हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के जो सीएमडी हैं प्रमोद अग्रवाल। उन्होंने द बिजनेस लाइन जो एक न्यूज़पेपर है उसको एक इंटरव्यू दिया। उसमें कोल इंडिया के बहुत सारे जो प्लान्स हैं, जो अभी के प्लान्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। तो वही चीज को हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या उन्होंने इस इंटरव्यू में डिस्कशन किए हैं कोल इंडिया के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उनसे पूछा गया कि अभी जो बहुत सारी मीडिया में बहुत सारी चीज चल रही है कि जो कोल के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा जैसे ये चीज बहुत जगह हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी कोयले के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये यहाँ भी होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बहुत सारे इनपुट कॉस्ट हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि जो कोल इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उनका पे स्केल भी रिवाइज होने वाला है 2021 में, और जो एम्प्लॉय के वेजेस हैं वो एक बड़ा कंपोनेंट है कोल इंडिया के इनपुट कॉस्ट का। तो ये सारी चीजें इंक्रीज होने वाली हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो कोयले के प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज किया जाए, ताकि हमारी जो बॉटम लाइन है वो ठीक रहे। और हम इसको इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि जो बाकी कमोडिटीज हैं, क्योंकि अगर कोयले के प्राइस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस भी बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बहुत सारी कमोडिटीज के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली जो जो कॉमन पब्लिक है उसके उस पे ये एक तरीके से बोझ पड़ेगा। तो हम इसको एक तरीके से बैलेंस करेंगे कि चीजों के दाम ना बढ़ेंगे, और चीजों के दाम ना बढ़े, इसको इस तरीके से हम बैलेंस करने वाले हैं। फिर उनसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि जो कोल इंडिया के इस साल का यानी फिजिकल, ये अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो इस साल के आपके टारगेट्स क्या हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो अब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने वाली है, जो इकोनॉमी है वो रिकवर हो रही है कोविड-19 के बाद। तो इसमें कोल इंडिया के क्या प्लान्स हैं इस साल के लिए? तो उन्होंने बताया कि जो कोल इंडिया है इस साल 670 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। जो कोयला प्रोडक्शन का टारगेट है वो 670 मिलियन टन का है। और अगर हम बात करें कि जो ऑफटेक है, ऑफटेक यानी कि डिस्पैच है जो कोयले का, उसका टारगेट क्या है? तो उसका टारगेट 740 मिलियन टन है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। और जैसे जैसे कोयले के जैसे जैसे जो जेनकोज हैं यानी जनरेटिंग कंपनीज हैं वो अपनी अपनी इनपुट अब बढ़ा, एक तरीके से अपनी जो आउटपुट है, जो इलेक्ट्रिसिटी की आउटपुट है वो बढ़ा रही है, तो जो कि एक साइन, गुड साइन है कोयले की डिमांड के लिए। तो इस क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे जो आउटपुट है जेनकोस का यानी जनरेटिंग कंपनी, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी उनका बढ़ता है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कोयले के जो कोयले का प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाएं। फिर बात की उन्होंने कैपेक्स के बारे में। कैपेक्स जैसे आप सभी को पता होगा ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो कोल इंडिया का इस साल का टारगेट है वो 17,000 करोड़ रुपए का है। उनसे पूछा गया कि क्या कोल इंडिया ये टारगेट अचीव कर पाएगा? तो उन्होंने कहा कि कोल इंडिया का जो कैपेक्स है वो मेनली कहाँ कहाँ होता है। वो एक तो लैंड एक्विजिशन जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है, दूसरा है परचेज ऑफ हैवी अर्थ मूविंग, HEMM है, उसकी जो परचेज करता है कोल इंडिया उस पे जो होता है, और तीसरा जो होता है वो इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोयले को जो जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से किसी साइडिंग पर पहुंचाने के लिए एक इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट FMS हो गया, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, FMC, और साइलोज हो गए। ये सब क्या है, कोयले को इवैक्यूएट करने में हेल्प करते हैं। तो इन पे मेनली कोल इंडिया का जो सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर ये सब चीजें टाइम पे होती हैं, मतलब कि अगर लैंड एक्विजिशन में स्टेट हेल्प करते हैं, और जो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी है वो टाइम से आ जाती है, और तो जो 17,000 करोड़ रुपए का जो टारगेट रखा है वो क्वाइट अचीवेबल है। और उन्होंने बताया कि जो क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 1 में हमने 1840 करोड़ रुपए अब तक हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर चुके हैं, और जबकि हमने इसके लिए जो टारगेट रखा था वो 1960 करोड़ रुपए रखा था, जिसका कि 94% हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो फाइनेंशियल ईयर में 21 में 13,000 करोड़ रुपए के आसपास कैपेक्स पे खर्च किए हैं, जो कि कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर उसके बाद उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्या
जो बहुत सारे जेनकोस हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज हैं, वो अभी बहुत सारी न्यूज चली थी कि उनके पास कोयले की शॉर्टेज है। तो ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये चीज हमने जेनकोस को बहुत पहले बोली थी कि आप अपने यहाँ जो एक स्टॉक है उसको आप रखिए, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे उनको लग रहा था कि ये कोविड की सिचुएशन जल्दी ठीक नहीं होने वाली है, तो उन्होंने उस चीज को इतना ध्यान नहीं दिया। या आप बोल सकते हैं कि जो उन्होंने जो सीए यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो नॉर्म्स है कि 22 डेज का स्टॉक उनके एंड पे रहना चाहिए, नॉर्मेटिव स्टॉक उनके एंड पे रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको बिल्डअप एक तरीके से नहीं किया। और फिर कोल इंडिया में इसके बाद मानसून का सीजन आया और बहुत सारी जो जेनकोज हैं वो पेमेंट नहीं कर पाई कोल इंडिया को, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम अराइज हुई है। जिसके कारण ये कोयले की जो शॉर्टेज का मामला है ये सारा इसके कारण अराइज हुआ है। फिर उन्होंने बात की ई ऑक्शन के बारे में। तो ई ऑक्शन अब कोल इंडिया के प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। तो कोल इंडिया उनसे पूछा गया कि क्या ई ऑक्शन जो है वो धीरे धीरे अब ग्रो हो रही है कोल इंडिया में, और इसमें इस साल में और इसको ये बढ़ने वाली है क्या? क्योंकि ये यही कोल इंडिया का जो मेन प्रॉफिट का जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ से आते हैं, ई ऑक्शन से। तो उन्होंने कहा कि अगस्त 2021 तक हमने 53.3 मीट्रिक टन मिलियन टन ई ऑक्शन के लिए कोयला बुक कर लिया है, जो कि 42% की ग्रोथ है सेम पीरियड लास्ट ईयर के सेम पीरियड से। और हम देख रहे हैं कि ये इस साल में जो ई ऑक्शन हाईएस्ट होने वाली है और वो 124 मिलियन टन तक हो सकती है इस साल में। तो ये एक क्वेश्चन था जो उनसे पूछा गया। फिर उसके बाद उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो इंडिया में कोयले का इंपोर्ट होता है बहुत सारा, आपको पता होगा जैसे अगर इंडिया की कंजम्पशन देखी जाए तो वो लगभग वर्ल्ड 1 बिलियन टन के आसपास पहुंच गई, यानी 200 मिलियन टन कोयले का हम इंपोर्ट करने लगे हैं। तो क्या उसको डोमेस्टिक कोयले से उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? तो उन्होंने इस बारे में कहा कि जैसे आप सिचुएशन देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कोयले के प्राइस बढ़ रहे हैं। जैसे चाइना में भी आप देख रहे हैं कि सिचुएशन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। तो क्योंकि कोयले वाले पावर प्लांट ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं या कोयले की शॉर्टेज है, ये सब कोरोना की सिचुएशन के कारण हुआ है। तो यही सिचुएशन अगर इंटरनेशनल मार्केट में रहती है, कोयले के प्राइस बढ़े हुए रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो डोमेस्टिक कोयले को यूज करना पसंद करेंगे। तो ये सारी चीजें इस इंटरव्यू में डिस्कशन की गई। जो कोल इंडिया के चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल, उन्होंने जो बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर है उसको दिया, उसमें बहुत सारे कोल इंडिया के प्लान्स पर डिस्कशन की गई। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जान सकते हैं। थैंक यू।